चलो देखते हैं दोस्तों कि प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस का क्या मतलब होता है। अभी प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल सर्विसेज, ये बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग टर्म्स है। प्रोफेशनल फीस मतलब अगर ऑडिटिंग के सर्विसेज है तो वो प्रोफेशनल फीस में आते हैं। अगर कोई आप कंसल्टेंसी दे रहे हो वो प्रोफेशनल फीस में आता है। अगर कोई टेक्निकल कंसल्टेंसी है या टेक्निकल सर्विस आप दे रहे हो तो वो टेक्निकल सर्विस में आता है। अगर आप किसी काम की रॉयल्टी ले रहे हो तो वो रॉयल्टी भी एज प्रोफेशनल सर्विस में ही आती है। प्रोफेशनल सर्विसेज के अंडर क्या क्या चीजें आती है वो पहले आज हम देखेंगे। प्रोफेशनल सर्विसेज में नॉर्मल प्रोफेशनल फीस आती है। जो सर्विस हम किसी भी टर्म को एसोसिएट नहीं कर सकते उसको हम अभी प्रोफेशनल सर्विस कहेंगे। पहले देखते हैं कि टेक्निकल सर्विसेज। अभी टेक्निकल सर्विसेज जो रहती है दोस्तों, तो टेक्निकल सर्विसेज मतलब अगर आप के कंप्यूटर या आईटी की कोई टेक्निकल सर्विस आपको प्रोवाइड करता है तो वो भी इस प्रोफेशनल फीस के सेक्शन के अंडर ही आएगी। अगर आप किसी चीज़ की रॉयल्टी लेते हो तो वो रॉयल्टी भी इस 94J जो इसका सेक्शन है उसके अंदर आ जाएगी। तो आज हम देखेंगे कि प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस कैसे वर्क होता है। तो पहले तो टीडीएस का ये सेक्शन कौन सा है। प्रोफेशनल फीस का जो टीडीएस है उसका सेक्शन होता है 194J। 194J के अंडर आप टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस डिडक्ट या पे करोगे। तो ये तो पहली बात हो गई कि सेक्शन कौन सा है। सेक्शन है 194J ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसके अंडर आप प्रोफेशनल फीस के ऊपर का टीडीएस डिडक्ट करते हो और पे करते हो। दूसरी चीज, ये प्रोफेशनल फीस का टीडीएस जो है वो हम कब डिडक्ट करते, तो इसके लिए हम दो चीज़ें देखेंगे। एक रहेगा कि हमें इनवॉइस आया है हमारे प्रोफेशनल से, दूसरा देखेंगे कि हमें पेमेंट करना है उसका। तो इन दो डेट्स में जो अर्लीएस्ट डेट है वो बन जाएगी आपकी टीडीएस डिडक्शन की डेट। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो आपने एबीसी कंपनी से कोई प्रोफेशनल सर्विसेज लिए हैं। अगर अकाउंटिंग सर्विसेज है, ऑडिटिंग सर्विसेज है, जो भी सर्विसेज है वो आपने एबीसी कंपनी से आज के तारीख में, चलो मान के चलो 16 मई पे आपने वो सर्विसेज ली है। उन्होंने आपको इनवॉइस दिया जिस पे 16 मई की डेट है। अभी आप उसका पेमेंट करोगे 16 जून को, यानी कि 30 डेज बाद। आप 30 डेज बाद उसका पेमेंट करोगे 16 जून को। तो आपको टीडीएस कब डिडक्ट करना है? आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 16 मई के दिन ही। आपका अगर इनवॉइस वैल्यू है 50,000 तो 5,000 आपके बुक्स में आज ही डिडक्ट हो जाएगा और उसकी लायबिलिटी आपकी आएगी 7 जून को, जो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख है, उस पे आप पहले मंथ का टीडीएस भरते हो। तो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, इसमें से जो अर्लीस्ट है वो आपकी बन जाएगी टीडीएस की डेट। तो टीडीएस की डेट इस एग्जाम्पल में क्या हो गई है? 16 मई। तो हमने देखा कि कौन से सेक्शन के अंडर करना है। पहला तो था 194J। दूसरा हमने देखा कि हमें ये टीडीएस कब डिडक्ट करना है। तीसरी चीज हम देखेंगे कि इस टीडीएस के लिए लिमिट क्या है। तो अगर समझो मैं आज किसी को 10,000 का पेमेंट करती हूँ तभी मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है, और मैं 1 लाख का पेमेंट करती हूँ तभी मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। तो दोस्तों ये ऐसा वर्क नहीं होता। पहले तो देखेंगे कि किसने किसने टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है, फिर देखेंगे हम कि किसका किसका टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। तो अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो और आप बिजनेस कर रहे हो और आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आप टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल हो जाते हो। दूसरी चीज, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो और आप प्रोफेशन में हो, यानी कि आप डॉक्टर हो या आप लॉयर हो या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 50 लाख के ऊपर चला गया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। इन कैटेगरीज के अलावा सबको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। तो अगर आप कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो आपको टैन नंबर लेना जरूरी है और आपको टीडीएस डिडक्ट करना भी मैंडेटरी हो जाता है। तो तीसरा हमने देखा कि कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा। अभी देखेंगे कि किसका टीडीएस डिडक्ट करना है। तो अगर आप प्रोफेशनल फीस की अभी हम बात कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल फीस जो होती है तो वो अगर आप 30,000 के ऊपर इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर दे रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है।
अभी प्रोफेशनल फीस के अंडर हमने सारे ब्रांचेस देख लिए। एक तो है प्रोफेशनल फीस, एक है टेक्निकल सर्विसेज, एक है रॉयल्टी, एक है डायरेक्टर के फीस, मतलब डायरेक्टर के सैलरी के अलावा जो आप उनको पैसे दे रहे हो कमीशन के बेसिस पे, सिटिंग फीस के बेसिस पे, तो वो सारी फीस। और एक आती है नॉन कॉम्पीट फीस, मतलब आपने किसी को बोला है कि आपको नेक्स्ट 2 साल तक ये बिजनेस जो मेरा कंपटीशन वाला बिजनेस है वो नहीं करना है, उसके लिए जो आप दूसरे को फीस देते हो उनको बोलते हैं नॉन कॉम्पीट फीस। अगर वो फीस है तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल फीस के ब्रॉड हेडिंग के अंदर आ जाती है। तो इनका इंडिविजुअल लिमिट है 30,000 रुपीज़। तो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपने रॉयल्टी दे दी 20,000 की, आपने प्रोफेशनल फीस दे दिए 10,000 के, और आपने टेक्निकल सर्विसेज भी दे दी 20,000 की, तो इनका टोटल तो 50,000 हो गया है, लेकिन इंडिविजुअल लिमिट ऑफ 30,000 एक्सीड नहीं हुई है, तो आपको TDS डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप रॉयल्टी ही 35,000 की दे रहे हो, या रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विसेज, सिर्फ टेक्निकल सर्विसेज आप 30,000 के ऊपर पेमेंट कर रहे हो, तो आपको TDS डिडक्ट करना ज़रूरी है। तो अभी तक हमने देखा कौन से सेक्शन के अंडर करना है, कब करना है, किसको डिडक्ट करना है और किसका डिडक्ट करना है, हु शुड डिडक्ट एंड ऑन फॉर हुम शुड वी डिडक्ट, ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी है। तो अभी हम देखते हैं कि कितना TDS डिडक्ट करना है हमें। पहले तो है टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज पे आप 2% डिडक्ट करोगे। दूसरा आएगा ऑपरेटर्स ऑफ कॉल सेंटर्स, उनके पेमेंट पे आप 2% डिडक्ट करोगे। तीसरी चीज़, अगर आप रॉयल्टी दे रहे हो टू डिस्ट्रीब्यूट अ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, मतलब ये फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग रहता है, उसकी अगर आप रॉयल्टी ले रहे हो तो उस पे भी परसेंट है 2%। अदर रॉयल्टीज देन दिस, ये रॉयल्टी छोड़ के अदर कोई रॉयल्टी रहेगी तो उसका टैक्स रेट रहेगा 10%। अगर प्रोफेशनल फीस है तो उसका भी टैक्स रेट रहेगा 10%, और अगर नॉन कॉम्पीट या डायरेक्टर के फीस है तो उसका भी रहेगा 10%। तो हमने देखा कि कौन से 2% स्लैब में आते हैं और कौन से 10% स्लैब में आते हैं। एक चीज़ डिस्कस करनी रहेगी दोस्तों कि ये जो डायरेक्टर फीस है, जो हमने डायरेक्टर सिटिंग फीस दिए हैं, उनकी आप 10,000 दे दो पेमेंट, या 5,000 दे दो, या 50,000 दे दो, जो भी आप पेमेंट दोगे उस पर आप डिडक्ट करोगे TDS, वो मैंडेटरी ही है। उस पर 30,000 की लिमिट वर्क नहीं होगी, उस पर अगर आप 1 रुपया भी देते हो तो आपको TDS डिडक्ट करना ज़रूरी है। चलो एक फट से रिकैप लेते हैं दोस्तों। पहले हमने देखा 94J के अंडर हमें TDS डिडक्ट करना है। फिर हमने देखा इनवॉइस्ड डेट, पेमेंट डेट, जो भी अर्लीस्ट है तभी हमें टैक्स डिडक्ट करना है। थर्ड हमने देखा कि जिनको टैक्स डिडक्ट करना है और किन का टैक्स डिडक्ट करना है। फोर्थ हमने देखा कि हमें कौन से लिमिट पे टैक्स डिडक्ट करना है। और फिफ्थ हमने देखा हमें कौन से रेट पे टैक्स डिडक्ट करना है। अभी फट से देखते हैं दोस्तों कि हमारी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, हम ये बुक्स में कैसे लाएंगे। तो अगर समझो आपने ABC कंपनी से प्रोफेशनल फीस ली है 50,000 की, तो जिस दिन आप इनवॉइस बुक करोगे उस दिन की आपकी एंट्री होगी प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, टू TDS ऑन प्रोफेशनल फीस 5,000 रुपीज, टू ABC कंपनी लिमिटेड 45,000 रुपीज। क्योंकि आपको TDS डिडक्ट करके पे करना है, इसलिए आप ABC को दोगे 45,000 रुपीज। नेक्स्ट, जब आप पेमेंट करोगे दैट इज ऑन 16th of June, तभी आपकी एंट्री क्या होगी, ABC कंपनी लिमिटेड 45,000 रुपीज, टू बैंक अकाउंट 45,000 रुपीज। अभी इसके बीच में एक एंट्री है दोस्तों जो आपकी होगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ TDS, जो आपको 6 तारीख या 7 तारीख को करनी है। तो उस टाइम पे आप एंट्री क्या करोगे, TDS ऑन प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज, टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज। तो ये है इन शॉर्ट TDS ऑन प्रोफेशनल फीस दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे सेक्शंस TDS के अंदर है, हम एक एक करके सारे सेक्शंस डिस्कस करेंगे। तो आज का था TDS ऑन प्रोफेशनल फीस। अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। थैंक यू।